ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारे हैवी मूवमेंट्स और फनी मूवमेंट्स होते हैं और ज्यादातर मूवमेंट्स तो फाइटिंग पर ही होते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ड्रैगन बॉल के सैड मूवमेंट्स, क्योंकि आज मैं बहुत सैड हूँ। मैंने अभी एक गेम खत्म करी है जिसका नाम है द वॉकिंग डेड, और इसकी एंडिंग देखकर मेरी हालत ऐसी हो गई थी। My little goofball. It's Alvin Jr. You'll always be goofball to me. तो अगर मैं सैड हूँ तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ड्रैगन बॉल के टॉप 10 सैडेस्ट मूवमेंट्स, जहाँ पर हर किसी को रोना आ जाता है। ये मूवमेंट सबको सैड लगते हैं और इनको देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा। और ये मूवमेंट सबसे बेस्ट मूवमेंट्स भी हैं पूरे ड्रैगन बॉल में, क्योंकि इन सीन्स को देख के हमें पता चलता है कि ड्रैगन बॉल में हमेशा खुशियां और फनी मूवमेंट्स में ही नहीं होते, बल्कि कुछ सैड भी होते हैं और चीजें बुरी भी होती हैं। तो आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरा सब्सक्राइब कर देना और गेमिंग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे वहां पर बहुत सारी वीडियोस डालूंगा, तो जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10। Come on, I'm sorry. I'm so sorry, honey. He's gone. Goku's gone. Kakarot. No. Falling victim to a radical new virus. गोकू डाइज इन द फ्यूचर टाइमलाइन। अब तुम्हें पता है कि ड्रैगन बॉल की मेन टाइमलाइन में क्या होता है। जो टाइमलाइन हम लोग ड्रैगन बॉल में देखते हैं वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन है, बल्कि मेन टाइमलाइन के अंदर गोकू मारा जाता है हार्ट वायरस की वजह से। जब गोकू आता है याडराज से तो फिर वो ट्रेनिंग करने लग जाता है, लेकिन बाद में उसको हार्ट वायरस लग जाता है और उसकी वजह से वो मर जाता है वहीं पर। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि गोकू कैसे मर सकता है। गोकू ऐसा फाइटर था जो हर मुश्किल से जीत चुका था और उसने एक लेजेंडरी मॉन्स्टर फ्रीजा को मार दिया था अपनी सुपर सेन फॉर्म के अंदर। लेकिन वही लेजेंडरी वॉरियर एक हार्ड वायरस से हार गया, और ये सुनकर वेजिटा, गोहान और बाकी सब शॉक हो गए थे। और इसलिए इस टाइमलाइन के अंदर बहुत बुरी चीजें हुई, जैसे सारे के सारे जी फाइटर्स मारे गए, पिकोलो मारे गया, मतलब ड्रैगन बॉस नहीं थे और किसी को भी रिवाइव नहीं किया जा सकता, और वो लोग जा भी नहीं सकते थे नैमिक पर ड्रैगन बॉस ढूंढने के लिए। तो ये पूरी टाइमलाइन बहुत ही बुरी थी और सिर्फ एक ही सैड मोमेंट की वजह से, और वो थी गोकू की डेथ। और अगर गोकू वहां पे नहीं मरता तो शायद मेन टाइमलाइन थोड़ी बेटर होती, लेकिन इसकी फ्यूचर की पूरी टाइमलाइन ही बहुत डार्क और बहुत डिप्रेसिंग थी, और इसलिए फ्यूचर ट्रंक्स वापस आया पास्ट के अंदर। नंबर 9। Master Roshi. उठिए, उठिए, come on. अरे वो सारे बहादुर फरिश्ते कहाँ उड़ गए? मास्टर रोशी। मास्टर रोशी लाइफ टोन ऑफ पावर के अंदर मास्टर रोशी भी टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेता है और वो बहुत अच्छे से फाइट करता है और यूनिवर्स 7 की बहुत मदद करता है। लेकिन एक मोमेंट पर जब उसका ओपोनेंट कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता है तो उसको हैंडल नहीं कर पाता और वो बिल्कुल मरने की हालत में जा चुका होता है। तभी गोकू अपने फाइटर को छोड़कर वहां पे भाग के सीधा मास्टर रोशी के पास आता है और सीधा उसको उठाने की कोशिश करता है। वो पूरी कोशिश करता है मास्टर रोशी को उठाने की और वो मास्टर रोशी को बचा लेता है। ये देखकर गोकू की हालत भी बहुत खराब हो गई थी और क्रिलिन और गोकू दोनों को आंसू हो गए थे कि मास्टर रोशी को कुछ हो ना जाए, और अगर मास्टर रोशी को कुछ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि गोकू और बाकी सब इसको हैंडल कर पाते, क्योंकि गोकू के लिए मास्टर रोशी सब कुछ है और जो भी उसने सीखा है वो मास्टर रोशी की वजह से सीखा है। तो अगर मास्टर रोशी की हालत वहां पे थोड़ी सी भी खराब हो जाती तो गोकू क्या रह जाता ये मुझे नहीं पता, लेकिन तब भी यहाँ पर गोकू ने सब कुछ संभाल लिया। नंबर 8। क्रिलिन डाइज। नैमिक पर जब गोकू फ्रीजा से लड़ रहा होता है तो फ्रीजा मार देता है क्रिलिन को, और ये भी एक बहुत सैड मोमेंट होता है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से क्रिलिन को देखते हैं कि वो गोकू का कैसा दोस्त है और शुरुआत से वो हमारे साथ था, मतलब वो सेयन साग के अंदर था, नैमिक साग के अंदर था, वो ड्रैगन बॉल की शुरुआत से था वहां पर गोकू के साथ। और तुम्हें पता ना हो, लेकिन इस पॉइंट पर सबको लगा था कि किसी को भी 2 दफा रिवाइव नहीं किया जा सकता, तो सबको लगा था कि क्रिलिन अब हमेशा के लिए जा चुका है, और इसलिए ये मूवमेंट बहुत ही सैड था। और यही मूवमेंट देख के भी गोकू इतना गुस्सा हो गया था, इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो सुपर सैन बन गया, एक लेजेंडरी फॉर्म जो कि 1000 साल तक किसी ने नहीं देखी थी। तो ये मूवमेंट बहुत ही सैड था और गोकू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्रिलिन ना मरता और ये सैड मूवमेंट ना होता तो मैं सुपर सैन कभी नहीं देखने को मिलता। नंबर 7। गोहान, मुझे जानवर पसंद हैं और कुदरत से जुड़ी सभी चीजें भी। मेरे लिए उनकी हिफाजत करो। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंड्रॉइड 16। एंड्रॉइड 16 वो रोबोट था जो कि डॉक्टर जरूर ने बनाया था अपने बेटे को देखकर, और उसका सिर्फ एक ही गोल था और वो था गोकू को मारना। लेकिन सेल से लड़ने के बाद वो थोड़ा बदल जाता है, उसको एनिमल्स और नेचर अच्छा लगने लगता है
और वो गो को भूल जाता है और एनिमल्स का ख्याल रखने लग जाता है। जब सेल और गोहान लड़ रहे होते हैं तो एंड्रॉइड 16 देखता है कि सेल बहुत ही खतरनाक है और वो चला जाता है अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए अपने बॉम्ब को फोड़कर। लेकिन क्योंकि बुल्मा के डैड ने उसके बॉम्ब को निकाल दिया था तो वो वहाँ पे एक्सप्लोड नहीं हो पाता और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाता दुनिया को बचाने के लिए। और तभी सेल उसको बुरी तरह मार देता है और उसकी पूरी बॉडी टूट फूट जाती है हर जगह और तभी उसका सर बचता है। लेकिन आगे जाकर गोहान उसके सर को देखता है जो कि अब भी काम कर रहा होता है। वो उसको बताता है कि फाइट करना बिल्कुल सही है अगर वो इस दुनिया को बचाना चाहता है। और तभी सेल एंड्रॉइड 16 को कुचल देता है और गोहान इसको देखकर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सीधा सुपर सैयन 2 चला जाता है। और शायद तुम्हें पता ना हो लेकिन एंड्रॉइड 16 एक रोबोट था और उसके अंदर कोई सोल नहीं थी, मतलब ड्रैगन बॉल्स भी उसको वापस नहीं ला सकते। तो एंड्रॉइड 16 की मौत यहाँ पर सच में रियल थी और वहां पर वो मर चुका था हमेशा के लिए। अब उसका आना बिल्कुल नामुमकिन था और इसलिए गोहान सुपर सैयन 2 बन गया और सेल को हरा दिया। नंबर 6, Kakarot, please destroy Frieza. Whatever it takes, stop him, please. वजीटा क्राइस। नामेक साग के अंदर जब वजीटा फ्रीजर से लड़ रहा होता है तो फ्रीजर की पावर कुछ ज्यादा ही होती है वजीटा के हैंडल करने के लिए। लेकिन जब वजीटा को ज़ेंकाई बूस्ट मिलते हैं तो उसको लगता है कि वो फ्रीजा को भी हरा सकता है और तभी वो फ्रीजा की फाइल फॉर्म से लड़ने की कोशिश करता है और तभी वो रियलाइज करता है कि उसके पास अब भी वो पावर नहीं है फ्रीजा को हराने के लिए जो कि उसको लगी थी। और उसको लगा था कि वो भी एक लेजेंडरी सुपर सैयन बन चुका है, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। और जब उसको ये रियलाइज हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो इतना सैड होता है, उसको लगा था वो एक प्रिंस है सेयन्स का जो कि बनेगा सबसे पहला लेजेंडरी सुपर सैयन। और वो वहां पर समझ जाता है कि वो बिल्कुल भी एक सुपर सैयन नहीं है, वो बस एक आम सैयन है जो कि फ्रीजा के हाथों मारे जाने वाला है। तभी फ्रीजा उसको बुरी तरह मारता है और उसकी हालत खराब कर देता है उसकी आंखों के सामने। और तभी गोकू उसके सामने आता है और वो गो को देखता है और उसको समझ आ जाता है कि गोकू है जो कि फ्रीजा से बदला ले सकता है पूरी सैयन रेस का। और तभी वो रोते रोते गोकू से भीख मांगता है। वो प्राइडफुल सैयन जो कि हर किसी को नीचे दिखता था अब वो नीचे लेट कर रो रहा है और भीख मांग रहा है गोकू से कि फ्रीजा को मार दे और फ्रीजा उसको वहीं पे मार देता है। तो ये बहुत सैड मोमेंट था और वजीटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सैड था। नंबर 5, Goodbye, Gohan. गोकू सैक्रिफाइस। अब ड्रैगन बॉल के अंदर गोकू ने 2 दफा सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन सबसे सैडेस्ट तब था जब उसने दूसरी बार अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था दुनिया को बचाने के लिए सेल के फटने से। जब गोहान ने अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म अचीव कर ली थी तो उसके अंदर से एंड्रॉइड 18 को निकाल देता है और सेल अपने आप को मारने वाला होता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके। लेकिन तभी गो को समझ आ जाता है कि सेल क्या करने वाला है और तभी वो जाता है गोहान के सामने और सब समझ जाते हैं कि गोकू ले जाने वाला है सेल को टेलीपोर्ट करके। और तभी गोकू गोहान को गुड बाय कहता है और बोलता है कि वो चीची का ख्याल रखे। और तभी गोकू वहां से गायब हो जाता है और वहां पे किंग काई के प्लैनेट पर एक्सप्लोड हो जाता है और गोकू वहां पर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है अर्थ के लिए और अपने दोस्तों के लिए। और ये मोमेंट बहुत सैड था गोहान के लिए क्योंकि गोहान एक सुपर सैयन 2 था और उसके पास पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी पूरे मल्टीवर्स के अंदर। लेकिन तब भी वो अपने डैड को नहीं बचा पाया और वो पूरे वक्त अपने आप को ब्लेम भी कर रहा था इसके लिए। और ये एक बहुत सैड मोमेंट था गो के लिए। नंबर 4, मेरा अंत कितना अफसोसनाक है। मैं पिकलो एक बच्चे को बचाने के लिए मैंने अपनी जान गंवा दी। शुक्रिया गोहान। पिकोलो सैक्रिफाइस। ड्रैगन बॉल्स की शुरुआत में पिकोलो एक बहुत बड़ा खतरनाक विलेन था जिसका एक ही गोल था और वो था गो को मारना। लेकिन तभी रेडिट्स आया और गोकू और पिकोलो काम करते हैं साथ में और आगे जाकर पिकोलो रेडिट्स और गोकू दोनों को साथ में मार देता है और अपने गोल को पूरा कर देता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि 2 और सैयन्स आने वाले हैं तो वो गोहान को ट्रेनिंग देता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो गोहान को ट्रेनिंग कर रहा था तब वो उससे अटैच हो जाता है और समझ जाता है कि गोहान बस एक मासूम बच्चा है जिसके पास ये खतरनाक पावर है और उसको संभालने के लिए पिकोलो को कुछ करना ही होगा। और जब सैयन सागा में सैयन्स ने अटैक किया तो नापा गोहान को मारने वाला था और पिकोलो ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया गोहान के लिए और वहां पर वो मारा गया और गोहान की आंखों के सामने वो मर गया। और गोहान ये देखकर बहुत सैड होता है और पिकोलो बताता भी है कि वो कैसे बदल चुका है और वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे वो शुरुआत में था। अब वो कोई विलेन नहीं था बल्कि अब वो गोहान का दोस्त था जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है गोहान के लिए। और तभी इस मूवमेंट ड्रैगन बॉल्स भी गायब हो जाते हैं और पिकोलो मर जाता है और ये बहुत सैड मूवमेंट था। नंबर 3, तुम्हें हराने की चाबी यही है, बुल्मा, ट्रंक्स और हाँ, कैकरॉट तुम्हें भी। वजीटा सैक्रिफाइस।
माजिन बू सागा के अंदर वजीटा अपने आप को कंट्रोल में देता है बाबिडी के हाथों, ताकि वो गोकू से फाइट कर सके। और जब गोकू और वजीटा फाइट करते हैं तो वजीटा बताता है कि वो कैसे धीरे धीरे अच्छा बन रहा था और अपने सेम रास्ते को भूल रहा था, और वो वैसा बनना चाहता है जैसे वो पहले था, बिल्कुल इविल और बहुत खतरनाक। लेकिन उन दोनों की फाइट के बीच में माजिन बू रिलीज हो जाता है और तभी वजीटा गोकू को मार देता है और से सेंसुबिन लेकर माजिन बू से लड़ने के लिए चल जाता है। उसको पता है कि माजिन बू रिलीज हुआ है उसकी गलती की वजह से, तो उससे खुद ही डील करेगा। तभी पिकोलो पूछता है अगर वजीटा मर गया तो वो गोकू को देख पाएगा या नहीं, और पिकोलो बताता है कि नहीं। और तभी वजीटा चले जाता है अपने आप को मारने के लिए। वो एक फाइनल एक्सप्रेशन करता है जहां पर वो माजिन बू की पूरी बॉडी को बिल्कुल एटमाइज कर देता है और अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और माजिन बू को बुरी तरह मार देता है। और ये पूरे ड्रैगन बॉल के सबसे सैडेस्ट मोमेंट्स में से एक है, क्योंकि वजीटा का पूरा आर्क यहाँ पे खत्म हो गया था। वजीटा एक अच्छा सेन था जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया सबके लिए, ट्रंक्स के लिए, बुल्मा के लिए और कैकालॉट के लिए, और ये बहुत सैड मोमेंट था। नंबर 2। Oh gosh, no. You were my best friend. You were everything to me. Gohan! 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 फ्यूचर गोहान डेड बॉडी। फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन के ओए के अंदर हम लोग दिखता है फ्यूचर ट्रंक्स जो कि छोटा सा बच्चा है और गोहान जो कि बड़ा हो चुका है उसको ट्रेनिंग देता है। गोहान होता है ट्रंक्स का मास्टर जो कि उसको सब कुछ सिखाता है और बताता है कि फाइट कैसे करते हैं। लेकिन एक दिन जब एल्ट्रोनेट्स आ जाते हैं तो गोहान जाता है अकेले फाइट करने के लिए। ट्रंक्स बोलता भी है कि वो भी आना चाहता है, लेकिन गोहान उसको मना कर देता है और उसको वहीं पे नॉक कर देता है। और फिर गोहान जाता है लड़ने के लिए अकेले दोनों एंड्रॉइड्स से। और जब ट्रंक्स उठता है तो वो जाता है गोहान को ढूंढने के लिए और वहां पर देखता है वो गोहान को जो कि जमीन पे गिरा हुआ होता है बिल्कुल लाइफलेस, और वो रियलाइज कर देता है कि उसने गोहान को खो दिया है, उसने अपने दोस्त, उसने अपने मास्टर को खो दिया है। और ये देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और ये देखकर वो सुपर सैयन बन जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि उसका एक ही सहारा वो भी जा चुका है, और ये देखकर वो सुपर सैयन बन जाता है इसी मोमेंट के अंदर। और ये पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे सैडेस्ट मोमेंट्स में से एक है और सबसे डिप्रेसिंग डार्केस्ट मोमेंट्स में से एक है। और फाइनली नंबर 1। End of the story of the Dragon Balls, with the hope that the Earth will never again see the kind of darkness that brought it close to extinction so many times. But if that day comes, GT एंडिंग। अब स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा सैड हो रहा होता नहीं है, बल्कि ये व्यूअर्स के लिए बहुत सैड होता है, क्योंकि इसके अंदर गोकू 100 साल के बाद आता है वापस और वो देखता है गोकू जूनियर और वजीटा जूनियर को, और तभी वो वहां से गायब हो जाता है और हम लोग देखते हैं उसको टूर्नामेंट से जाते हुए। और फिर हम लोग को एक मोन्टाज दिखता है क्योंकि सारे के सारे फाइट्स का, वो कैसे बच्चा था, फिर वो बड़ा हो गया, और फिर वो फ्रीजर से फाइट करता है, सेल से फाइट करता है, बू से फाइट करता है, और उसकी पूरी की पूरी जर्नी हम लोग को दिखती है उस मोन्टाज के अंदर। और ये सीन बहुत ही सैड था और ये पूरी सीरीज के अंदर सबसे सैडेस्ट मोमेंट्स में से एक है। मतलब इसको देखकर मुझे भी आंसू आ गए थे, क्योंकि इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि गोकू हमेशा के लिए जा रहा है और वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। वो हमेशा के लिए गुड बाय कह रहा है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा और हम लोग उसको कभी नहीं देख पाएंगे। और इसलिए ये एंडिंग बहुत ही बुरी लगी थी मुझे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी आगे जाकर मुझे समझ आ गया कि ड्रैगन बॉल GT नॉन कैनन है और ड्रैगन बॉल सुपर अभी भी है और गोकू कहीं नहीं जाने वाला। तो ये एंडिंग बहुत ही अच्छी है और ये तुम्हें सैड कर देगी अगर तुम इस तरह सोचोगे। बाकी नीचे कमेंट के बताओ तुम्हें कौन सा लगता है सबसे सैडेस्ट मोमेंट पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर। बाकी मैं वापस जा रहा हूँ वॉकिंग डेड देखने के लिए ताकि मैं और भी रो सकूं। तब तक के लिए गुड बाय।